अगर पुलिस प्रशासन चाहे ना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी ना किसी सिस्टम में कमी है। मैंने डीएसपी साहब को चिट्ठी भी दिखा दी पिछले साल 24 अगस्त 2025 की कृषि मंत्रालय की कि हम 2 हफ्ते में आपसे बातचीत करेंगे। 1 साल बीत गया, अभी तक वह बातचीत ना करी गई। हम तो यह बात कह रहे हैं डीएसपी साहब से, अभी डीएसपी साहब 51 आदमियों को पैदल जा लेने दो और सड़क के साइड में चल लेंगे, कोई रास्ता नहीं रोकेंगे। ये कहने के नहीं, वे नहीं जाने दे सकते। तो वह वो अपराध कौन सा हमने कौन से कानून के तहत बीएनएस की कौन सी धारा न्यू कह है अगर सड़क के किनारे पंक्ति बना के पैदल नहीं चल सकते, वह बता दो हमने। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई दनौरी गांव के बिल्कुल शुरू में बैरिकेडिंग कर रखी है और भाई ना गांव वाले ने जान देते, अगर कोई गांव वाला उधर हो है तो इधर नहीं आने देते। नुन्ने एक रेडी वाला था जिसने गांव में जाना था, दनौरी गांव का है फेरी वाला, लेकिन भाई आने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया प्रशासन ने कि आड़े खड़ा कर दे रेडी ने। लेकिन भाई इससे पहले हम खनौरी बॉर्डर पर जाकर आए हैं, तो खनौरी बॉर्डर पर भी प्रशासन पूरी तैयारी में है। और भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, चाहे भाई आंसू गैस के गोले हो, चाहे वाटर कैनन की मशीन हो, तो सारी पूरी पहुंच रही है। और जो खनौरी बॉर्डर है तो उस पर है जो फोर्स तैनात कर रखी है किसानों ने रोकने खातर, ताकि किसान है जो आगे ना पहुंच पावे। तो आप देखने लग रहे हो कि फायर ब्रिगेड आड़ खड़ी है, वाटर कैनन की मशीन खड़ी है, पूरी पुलिस फोर्स है जो आड़ पहुंच रही है किसानों ने रोकने खातर। जैकेट है, हाथा में डंडे हैं, तो सारी चीज़ है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ है जो प्रशासन आड़े पहुंच रहा है। कल आपने देखा था कि किस प्रकार तय हादसे में लाठीचार्ज होया था। जीवन कुंडू की मांग, जो न्याय की मांग थी किसानों की, उसने लेकर है। और जो पूरा का पूरा खनौरी बॉर्डर है वो बंद कर रखा है, आगे जाने की कितने भी रास्ता नहीं। पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर है, जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, वो बिल्कुल पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगा कर जाम कर दिया है। ऊपर लोहे के कट्टे वाली तार लगा दी है। इधर आप देखोगे कि जो वाटर कैनन की मशीन है वह खड़ी कर दी है। इधर भी है जो आंसू गैस के गोले फेंकने खातर वह मशीन खड़ी कर दी है। मतलब प्रशासन फुल तैयारी में है कि किसान आगे ना जा सके। और इससे पहले अभी 4-5 जगह है जो जींद है और खनौरी बॉर्डर के बीच में बैरिकेडिंग करी गई है। बात करें तो खनौरी बॉर्डर पर फिलहाल हम है, तो उस तरफ आपने कोई किसान नज़र नहीं आओगा, लेकिन जो प्रशासन की तैयारी है, प्रशासन पूरी तैयारी में है। और अभी हम है ना किसानों से भी बात करेंगे कि किसान कहाँ पे है। फुल तैयारी पर लगा रखी है। और आड़े भी दनौरी गांव में 2 जगह तो बस हटा रखी है, हर बीच में 1 जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। और उससे पहले भी शुरू में दाता सिंगाले तय जो दनौरी रोड आवे है वो भी शुरू में ब्लॉक कर रखा है। और चारों तरफ आप देखोगे ना गाड़ी खड़ी है। और खनौरी बॉर्डर पे तो बैरिकेडिंग कर रखी है, उड़ा तक मतलब पूरे ब्लॉक कर रखे हैं, कट्टे वाले तार लगा रखे हैं। गिल्ला है भाई, जो पत्थर आता है पूरा रास्ता है जो बॉर्डर है जाम कर रखा है। लेकिन उसके बाद हम दत्ता सिंह आता है जो लोकल रोड है दनौरी की तरफ आवा है, तो उसमें भी 3-4 जगह बैरिकेडिंग कर रखी है और बंद कर रखा है पूरा का पूरा रास्ता। आप देखने भी लग रहे हो कि गाँव वाले ने भी नहीं आने जाने देते हैं। तो भाई इधर है जो ये किसान है जो क्या जो पहले इन्हें लिख कर भी दे रखी है, प्रशासन तक सूचना भी दे रखी है, तो भी आड़ा ये रोक रखे हैं। तो इनसे बातचीत करांगे। सुनो, एक बात है छोटी सी डीएसपी साहब, भाई देखो 13 दिन की यात्रा है, ठीक है। आप अगर लेकर चलो पक्के कागज तैयार करा के 13 दिन तो कम से कम जेल में राखी, और उससे फालतू आपकी मर्जी जितना आपने रखना है। लेकिन 13 दिन तक पहला छोड़ोगे, फिर ही आड़े आओगे और याड़े आके फिर पैदल जाओगे। हम आपने कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, आप तक को गलत नहीं बोल रहे। आप तो वो चिट्ठी भी दिखा दी, तो ये पत्रकार भी आ गए, ये भी बताओगे। हमने तो डीएसपी साहब को चिट्ठी भी दिखा दी पिछले साल 24 अगस्त 2025 की कृषि मंत्रालय की कि हम 2 हफ्ते में आपसे बातचीत करेंगे। 1 साल बीत गया, अभी तक वह बातचीत ना करी गई। हम तो यह बात कह रहे हैं डीएसपी साहब से, अभी डीएसपी साहब 51 आदमियों को पैदल जा लेने दो और सड़क के साइड में चल लेंगे, कोई रास्ता नहीं रोकेंगे। ये कहने के नहीं, वे नहीं जाने दे सकते। तो वह वो अपराध कौन सा हमने कौन से कानून के तहत बीएनएस की कौन सी धारा न्यू कह है अगर सड़क के किनारे पंक्ति बना के पैदल नहीं चल सकते, वह बता दो हमने। और उसके बाद जड़े लेके चलने वाले चलो डीएसपी साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई गलत कुछ नहीं होगा। आपने जुक्र करना है न्यू कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं। चलो हम डिटेन कर रहे हैं आपको, ले चलो, कितने ले चलो, हम बैठे हैं, आप ले चलो, ठा के कितने ले जाओ। आगे ले जाने की तो जब जरूरत पड़े, जब अपना भाईचारा ना हो ना फिर नहीं चलो जबरदस्ती देखो हम भी नहीं। देखो जी, हमारी इतनी बात तो आपने माननी पड़ेगी, हमारी इतनी बात तो माननी पड़ेगी भाईचारे में। सारी मान के आपने रोक के हम रुक गए। हाँ ना फिर आप भी हमारी मानो ना, आप तक कितना मानते। हम बैठे हैं, आप ले चलो जड़े लेकर जानिए को हम जानिए को। हाँ, आपने रास्ता रोक के एक बार सुनो, ये रे कुलदीप जी कड़े के भाई साहब भी थे जनू,
अब भाई साहब भी थे, आपने कहीं आड़ा कहा भाई आड़े रुक जाओ, हम बैठ के आड़े, भाई आपका धक्का मारा भाई साहब को, बेस्ट फिर आप भी मारिएगा, नहीं मान लो हमने आपकी सारी मान ली, आप लठ मार के आप धक्के देगा कितने ले चलो। अभी मुन्नू कुमार जी ये बताओ कि हम जड़े भी देखा है उड़े बैरिकेडिंग कर रखी, चाहे खनौरी बॉर्डर हो चाहे आड़े आगे दनौरी में, दनौरी वाले ने भी नहीं जाने दे रहे। खो पहला जब हम आंदोलन कराया करते ना, सरकार नहीं क्या करती, आड़े इस बॉर्डर पे बैठे थे, अगर भाई किसाना तो दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर ट्रैलियाँ तो दिक्कत है, मैं चलो भाई कोई बात ना। फिर अगर अपनी को पिकअप लेकर जावे, को ट्रक लेकर जावे, तो क्या करते ना भाई इससे दिक्कत है, व्यवस्था फैल जाएगी। तो हमने 2-2.5 महीने बहुत विचार विमर्श करा, हमने ये तय करा भाई ना तो ट्रैक्टर ट्रैली लेकर जावे, ना को ट्रक लेकर जावे, बिल्कुल 51 आदमी पैदल जाओगे। उसको लेकर देश के गृह मंत्री जी को भी 5 दिन पहले चिट्ठी लिख दी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिख दी, अपने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को भी लिख दी, हरियाणा पुलिस के डीजीपी साहब को भी लिख दी। हमने कह दिया भाई इस तरीके से हमारा कार्यक्रम है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम रहेगा, कोई रोड नहीं रोकें, सड़क के किनारे 51 आदमी लाइन बना के चल लेंगे और 29 तारीख जंतर मंतर में बड़ी रैली करेंगे और सरकार से नहीं पूछेंगे। आगे 1 साल पहला जो आपने ये चिट्ठी दी थी हमारे बात करने की, तो आपने कहा था 2 हफ्ते में बात करेंगे, तो वे 2 हफ्ते आपके पूरे हो गए कि नहीं हो गए, ये बात पूछने के लिए हमने जाना था। और लेकिन ट्रेड डील के मुद्दे पर हमने अपनी बात कहने नहीं जाना था, लेकिन अपने डीएसपी साहब आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ना भाई हम तो नहीं जाने देते। उधर तो डल्लेवाल साहब आ रहे थे, रात को बूढ़ा खेड़ा गांव में रुके थे, वहाँ पे सीआईए की टीम पहुँच गई। भाई कोई जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कोई आतंकवादी हैं के? हम आतंकवादी हैं के? मतलब पैदल चलने तभी दिक्कत होने लगी। पहले तो नहीं क्या करते पैदल चले जाओ, हमने किसाना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पैदल चलने में भी क्या दिक्कत है? आपने देखा हमारे संगठन के प्रोग्राम, अगर हम चाहते यार है तो हम यार 2-4-5 हज़ार आदमी भी ला सके थे, लेकिन ये यूपी से आ रहे हैं, हम गिने चुने आ रहे हैं, वे आदमी आ रहे हैं जो पैदल चल लेंगे। इनका नाम दिनेश शर्मा जी है, यूपी से चल कर आए हैं, नोएडा तक ही। हमने लिस्ट बाकायदा मीडिया में जारी कर रखी है, कल हमारी लिस्ट जारी होगी थी, प्रशासन के पास वह लिस्ट जारी है। हमने डीएसपी साहब को ये भी कहा भाई आप एक काम करो, गुरुद्वारा दाता सिंह वाला से आगे सिर्फ आप उन्हीं 51 आदमियों को जाने देना जिनके नाम लिस्ट में है, आधार कार्ड चेक कर काम ना आगे जाने दो। उसने भी ना मानते नहीं ना भाई हम तक को ना जान। ये बैठे कैप्टन साहब हैं, देखिए भाई जूता मत रखिए भाई, थोड़ा भाई ध्यान से देखो, ये गलत बात नहीं है। ये कैप्टन साहब हैं, ये आर्मी तय, इंडियन आर्मी तय कैप्टन रिटायर हो रहे हैं। 1 मिनट अंकल जी, ये कोई बात नहीं, कैप्टन रिटायर हो रहे हैं, ठीक है अंकल जी। कौन से युद्ध में रहे यहाँ पे? अरुड़ा जो विदेशी आतंकवादी में राजौरी पुंछाड़ एरिया में जो उनकी मूवमेंट होने लग रही है, विदेशी आतंकवादी बिल्कुल ऊपर पहाड़ा में लुक रहे हैं, उड़ा उस भाई की ड्यूटी लानी चाहिए, उसके नेतृत्व में उड़ा अभियान चलना चाहिए। जो करता है आर्मी वाले, राष्ट्रीय राइफल्स वाले चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी वाले चला रहे हैं, उस सीआईए वाले भाई को तो वहाँ डिप्लॉय किया जाना चाहिए। ये हमारी डीजीपी साहब से विनती है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे ना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, किसी ना किसी सिस्टम में कमी है। ये वाकई कमी है। देखो मैं किसी का आरोप तक लगाऊंगा नहीं, बेवजह मार द्वारा कुछ सबूत ना हो तो आरोप लगाने नहीं चाहिए, लेकिन जो हमने मोटी मोटी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए, ये सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ लो। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो बिल्कुल सख्त हो सके सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कितना ना कितना सिस्टम में ऊपर तक जो चेन ऑफ कमांड है उसमें या फिर पॉलिटिकल लेवल पे कितना ना कितना कोई दिक्कत है, कितना ना कितना कमी है, जिस वजह से स्थिति बनने लग रही है। मैं अपने सच्चाई बताऊं, मन घना हको मैं क्या चीज़ तय मौत मात या क्या चीज़ मन डर ना लग गया करता। जो यो जीवन है, एक दिन आए हैं एक दिन चले जाना है। लेकिन मैं आपने बताऊं कि जो हमारा जैसे गांव में भी जो रोड जाओ है ना, रोहतक रोड पे था जो छनौली गांव में रोड चला गया, मतलब रोज रात ना 8-9 बजे बिरानी, मतलब ओपरे से आदमी सड़क के ऊपर रात ने 9 बजे दारू पी के उड़दंग करते पाओगे, ना उनको पुलिस वाला टोकनियाँ, ना उनको प्रशासन वाला टोकनियाँ, और वे कति सड़क के बीच में बैठ के पियोगे, मेन सड़क के बीच में जो गांव में जावे है, अगर उन हॉर्न बजाए जावे तो वे उल्टे में शर हुए हैं। तो लोगों की स्थिति हो रही है, लोगों ने घूम के फिर दूसरे राह पे जाना पड़ा है। तो बताओ पुलिस प्रशासन करके रहा है, मतलब सड़क पे बैठ कर दारू पीवा उन को कुछ कहता को ना, और हम सड़क के एक किनारे पे पैदल चलना चाहे, लिस्ट दे रखी, हमने कभी नहीं हो रहे ना भाई हम नहीं जाने देंगे। तो बताओ किसा समय आ गया ये क्या करते अच्छे दिन आओगे, लेकिन भाई ये बड़े बुजुर्ग तो पहला समझा करते हैं अच्छे दिन किसे हैं, लेकिन जो नौजवान तबका था उसका समझ में ना आई। 2014 में मोदी 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 मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और ये ईसा मोदी जी आए हैं ना, वे किसी की सुनते। अच्छा एक बार डीएसपी साहब एक बात और कह रहे थे मारते, डीएसपी साहब ने बोले भाई तुम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में लेटर दे आओ। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 19 मार्च 2026 ने 32,000 गाँव में से अलग अलग भाषा में से प्रस्ताव पारित करा के हर लेटर पे हर गांव के 50-50 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सिग्नेचर 32,000 गांव की तरफ से चिट्ठी दे के आए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में। उड़े के अधिकारी बोले बहुत जल्दी आपको बातचीत के लिए समय दिया जाएगा।
उड़ा जब हमने दिल्ली पुलिस वाले लेके गए बड़े अधिकारी, तो वे जो एसपीजी वाले ड्यूटी लग रही थी, वे एसपीजी वाले बोले हाँ जी आपका मांग पत्र कहाँ है। तो हम 4-5 कट्टे भर रहे थे, बोरी भर रहे थे, उन सारे मांग पत्र थे। हमने मखा जी इसमें है, वे भी चौक के बुला रहे नहीं होता मांग पत्र देने, कोई भी ना आया आज तक। मखा जी किसान आए हैं आज, तो उन्हें एक कागज चेक किया, 32,000 कागज पाए, 32,000 का में था। हमने कहा मखा भाई ये 32,000 कागज हैं और आप ये हमने मीटिंग का टाइम दे दो। वे बोले भाई हम मीटिंग का टाइम देंगे, आपने बहुत जल्दी गणे दिन 6 महीने हो लिए, आज तक तो टाइम दिया को नहीं। अभिमन्यु जी अब आगे क्या रहेगा? देखो हमने तो इनको एक बात कही है, भाई कागज पक्के तैयार करा लो, 13 दिन हमारी यात्रा है। 1 मिनट जी, 13 दिन हमारी यात्रा है। अगर आप गिरफ्तार करना चाहो कोई बात नहीं जी, गिरफ्तार करना चाहो हो तो गिरफ्तार करके लेकर चल पड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कागज पक्के तैयार कर लियो अपने, कम से कम 13 दिन रखने हैं, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी है रख लें, 2 महीने रखने हो, 6 महीने रखने हो, 1 साल रखने हो, लेकिन 13 दिन तो ये कम से कम रखें। क्योंकि अगर ये छोड़ेंगे हमने सांझ ना, कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, तो इस जगह पर दोबारा आकर दाता सिंह वाला तो यात्रा शुरू करेंगे। डल्लेवाल साहब भी हैं, वे भी अपना यात्रा शुरू करेंगे। जितने दिन रखना चाहें रख ले, जब छोड़ेंगे, जब यात्रा शुरू करेंगे तो कम से कम 13 दिन की तैयारी करेंगे अपनी। तो डीएसपी साहब आप भी कुछ बोलना चाहो अपनी तरफ से? क्या बोलना बताओ। किसानों ने क्यों रोक रहे हो? ये ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी कर रहे हैं हम अपनी। ड्यूटी तो कर रहे हो सर, लेकिन ये शांतिपूर्ण जा रहे होंगे। लाइन ऑर्डर का इशू है इसलिए रोक रहे हैं, कोई इशू नहीं। डीएसपी साहब ये तो बता दो धारा कौन सी है? हाँ बताओ, ये धारा भी बताओ। पैदल चलना कौन सा अपराध है? बैठो फिर बताओ। गिरफ्तार कर रहे हैं। बिठाओ भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।